Hello aspirants, welcome to my channel, The Geography UPSC. This is Amin Shah. So हमने क्लास 6 ज्योग्राफी का जो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ था चैप्टर नंबर 5 इसका हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें हमने लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर के बारे में जाना था, जिसमें हमने लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट जो मेजर कॉन्टिनेंट्स थे उनके बारे में पढ़ा था और भी कई सारी चीज़ें उनके बारे में। फिर उसके अंदर हमने देखा था हाइड्रोस्फीयर में हमने जो मेजर ओशंस थे, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, साउदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें हम एटमॉस्फेयर कवर करेंगे, बायोस्फीयर एंड द क्रायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर की क्या हो जाती है? जब ब्लैंकेट ऑफ द ईयर, एक थिन ब्लैंकेट है ईयर की, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसमें कई सारी गैसेस पाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो पहला काम क्या करती है एटमॉस्फेयर? जो अर्थ है वो हमारा सराउंडेड है लेयर्स ऑफ द गैसेस, कई सारी लेयर्स है गैसेस के, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक, एक थिन ब्लैंकेट होती है ईयर की, इंटरनल एंड द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लैनेट का। ठीक है, ये हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? हमको एक फ्रेश एयर ब्रीदिंग प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और हमको ये प्रोटेक्ट कर रहा है हार्मफुल जो इफेक्ट्स एंड सनरेज थे उससे, जैसे कि स्किन कैंसर वगैरह होगी, इससे हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इससे हमको स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है। ठीक है, और कई सारे डिजीज हो सकते हैं, तो उससे क्या रहा है, हमको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर हम जो एटमॉस्फेयर है वो देखें तो 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, अब 1600 किलोमीटर तक। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो मेनली डिवाइडेड है 5 लेयर्स में। किसके बेसिस पे? कंपोजिशन के बेसिस पे। क्या क्या कंपोजिशन है इसकी? टेम्परेचर और जो अदर प्रॉपर्टीज है उनके बेसिस पे ये 5 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। ये जो लेयर्स हैं, ये अगर हम अर्थ से स्टार्ट करें तो जो फर्स्ट लेयर पड़ती है ट्रोपोस्फेयर, देन सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये देखें तो जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, इसमें जितने भी क्या बोल सकते हैं, जितने भी हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस, जितने भी हमारे रैनी सीजन या फिर जो भी हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, इसमें बारिश होना या फिर ओले बढ़ना, सब कुछ इसी में होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे जैसे हम अबव होते चले जाएंगे, ऊपर चलते चले जाएंगे, तो जो हमारी टेम्परेचर है वो कम होता चल जाएगा, अबाउट 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता चल जाएगा। जैसे अगर हम 1000 मीटर अबव जाते तो हमारा जो टेम्परेचर वो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर हम ऊपर चलते चल जाए, फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे स्ट्रेटोपॉज होता है, उसके ऊपर अगर हम जाए तो जो टेम्परेचर है फिर से थोड़ा सा राइज होना स्टार्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारी ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी गैसेस होती है, जो भी हमारा ओजोन लेयर है, वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उनको आने से रोकता है। तो क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है। फिर उसका अगर हम देखें तो ऊपर जाकर स्ट्रेटोपॉज पे थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर रुक सा जाता है। फिर उसका अगर ऊपर देखें तो मेसोस्फेयर में बहुत कम टेम्परेचर है, अबाउट और 80 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर को जाते हैं। ठीक है, -80 डिग्री तक यहाँ पे जो सेल्सियस है वो टेम्परेचर वो चला जाता है। फिर अगर हम ऊपर जाए तो यहाँ पे भी जो टेम्परेचर वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है। फर्स्ट काम में यहाँ पे इंक्रीज होता है, लेकिन हमको फील नहीं होता। अगर हम यहाँ पे कोई भी आदमी जाए तो यहाँ पे इसको फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इस पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, जिसकी वजह से जो वो टेम्परेचर वो बहुत कम फील होता है। ठीक है, अभी क्या है, करमान लाइन क्या होती है? करमान लाइन एक ऐसी लाइन है, ये लाइन है जो कि हमारे अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर अबव सिचुएटेड है। हम ऐसा मानते हैं कि जो करमान लाइन है, अगर इसको कोई भी इंसान क्रॉस कर देता है तो हम उसको एस्ट्रोनॉट बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो स्पेस में चला गया, जिसकी वजह से ये करमान लाइन बोल सकते हैं कि ये वो बंदा स्पेस में चला गया। ठीक है, और ये ओजोन लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन पढ़ लेते हैं एटमॉस्फेयर की। जो एटमॉस्फेयर है वो कंपोज मेनली जो है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो मेन गैसेस है ये दोनों पाई जाती है, जो कि 99% एरिया का वो एटमॉस्फेयर में कवर करती है। मोस्टली नाइट्रोजन है, तो इसका नाम ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन है वो 78% पाई जाता है, और ऑक्सीजन अबाउट 21% पाई जाती है। और जो बाकी अदर गैसेस देखें तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और जो अदर गैसेस हैं उनको हम मिला के देखें तो 1% उनका हिस्सा है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो एक ब्रीद, मतलब कि ऑक्सीजन क्या काम करता है, ये ब्रीद करने के लिए। ठीक, जो हमारी लाइफ है वो ब्रीदिंग करे तभी हो रही है। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो हमारी लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, वाइल जो नाइट्रोजन है वो क्या कर रहा है, वो हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी है उनको हेल्प कर रहा है ग्रोथ। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन द माइन्यूट अमाउंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो माइन्यूट मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, is important as it to absorb the radiated by the earth, thereby the keeping the planet warm. जो भी रेडिएशन आती है, जो भी अर्थ से वो सन से जो सनलाइट आती है उसको ट्रैप करने का काम करती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो क्या होता है, जितनी भी जो सन रेज हैं वो अपने मतलब आती चली जाती, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो था ही नहीं, तो जिसकी वजह से जो भी रेज थी वो ट्रैप ना हो पाती। यहाँ पे अर्थ है तो अगर आती तो मतलब रेडिएट होकर चली जाती, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा अर्थ था वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता और उसकी वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो पाती। और अगर यही जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाता है तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो सनलाइट है वो ट्रैप होने लग जाएगी, जो टेम्परेचर हमारा उसका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो और हमारा जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। सी लेवल क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे तो इसका अंदर जो सी लेवल है उससे इंक्रीज हो जाएगा और कई सारे ऐसे एरियाज हैं जिसकी वजह से वो सबमर्ज हो जाएंगे पानी के अंदर। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और ये हमारे जो प्लांट्स की ग्रोथ है इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो हम ह्यूमन है और प्लांट्स देखते हैं तो क्या प्लांट्स वो क्या करते हैं, वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बोलते हैं तुम ऑक्सीजन लो, मतलब हमारा डील हो रखी है कि तुम ऑक्सीजन लो, मतलब हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड लो हमसे और तुम मेरे को ऑक्सीजन, ठीक है, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट हो रही है। डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो कैसी है, जो डेंसिटी एटमॉस्फेयर की वो बरीज विद हाइट, मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर हाइट में जाते हैं तो जो डेंसिटी एयर की वो कम होती चली जाती है। अगर हम ऊपर जाके देखें तो सी लेवल पे मतलब कि इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप, ठीक है। अगर हम सी लेवल पे देखें नीचे की साइड तो जो एयर की डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे देख रहे हो पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा, और जैसे जैसे हम ऊपर चलते जा रहे हैं जो उसकी एयर की डेंसिटी मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही कम होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमने बोला था कि जो थर्मोस्फेयर है वहाँ पे हमको टेम्परेचर भी कम फील हो रहा था, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं जो क्लाइंबर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ experience problem in breathing due to this increase in the density of the air. This they have to carry with oxygen and cylinders to be able to breathe at high altitude, ठीक है। अगर हम ऊपर जाके देखें तो जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो कम होती चल रही है, एयर की डेंसिटी कम हो रही है तो उसमें ऑक्सीजन है उसकी डेंसिटी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं मतलब जो माउंटेन पे चढ़ते हैं उनको क्या करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाती है, जो कि वो ऑक्सीजन के साथ ब्रीथ कर सके, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे जो और मतलब इसकी वजह से जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं इसी वजह से वो ब्रीथ कर पाते हैं, और अगर ना लेके जाए तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो इसके लिए हमको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, और उसके अगर ब्रीदिंग नहीं कर सकते तो उसकी वजह से डेथ हो जाएगी उस बंदे की। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड, जो टेम्परेचर है वो भी कम होता चला जाता है क्योंकि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, और जैसे जैसे जो ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाए, एयर के मॉलिक्यूल्स अगर कम होएंगे तो जो ट्रैप होगी, जो सनलाइट की एनर्जी जो ट्रैप होगी, जो टेम्परेचर सनलाइट ट्रैप होएगा वो बहुत कम ट्रैप होगा ऊपर, और अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा हैं, एयर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैप होगी, और ऊपर हम देखें तो वहाँ पे कम ट्रैप होगी, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर वहाँ पे भी घटता हुआ चला जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जाता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जाता है पर किलोमीटर, ठीक है, पर 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, ठीक है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, दिस वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है प्रेशर अर्थ पे वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है, ठीक है। जो कुछ एरियाज होते हैं वहाँ पे हाई प्रेशर होता है और जो कुछ एरियाज होते हैं वहाँ पे लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, जो हमारा एयर है वो क्या करता है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की थ्रू बहता है। जैसे मतलब यहाँ पे अगर एयर है और यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर, तो जो हमारी एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगी, क्योंकि जितना ठंडा जो एयर होगा उतनी ही ज़्यादा जो उसका प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो एयर होगी वो नीचे को बैठेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना जगह मतलब जगह कवर करने के लिए वो क्या करेंगी, जो यहाँ पे दूसरी एयर जो यहाँ पे पहले से आए रहेंगे वो क्या करेंगे, वो लो एरिया के साइड जाएंगे। मतलब कि अगर एक एग्जांपल रखें तो यहाँ पे 20 एक क्लासरूम है जिसमें 20 बच्चे हैं
और एक क्लासरूम है जिसमें 100 बच्चे हैं। तो क्या करेंगे, बच्चे कहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, वो जहाँ पे 20 बच्चे हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको ज़्यादा एरिया मिल रहा है, मतलब उनको अच्छा फील हो रहा है वहाँ पे जाके। तो ऐसे ही सेम टू सेम इसमें यही, इसमें भी यही अप्लाई होता है कि जैसे जो हाई प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे जो भी एयर आके रखती है पहले ही, तो क्या करती है वो लो प्रेशर की साइड चली जाती है, फिर उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, वार्म होके फिर से वो ऊपर चले जाते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर उसके अंदर फिर ऐसे जो सारे ये साइकिल चलती रहती है। मूविंग एयर इज नॉन एज द विंड। जो मूविंग एयर होती है, जो मतलब कि अगर एयर फ्लो कर रही है तो उसको हम क्या करते हैं, विंड। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, मतलब अगर हम 1000 मीटर जाएंगे तो उसमें जो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। और इस टर्म को हम बोलेंगे, अगर हम ज्योग्राफिकल टर्म देखें तो इसके लिए हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो उसको हम बोलते हैं जब हम 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता रहता है, मतलब जब टेम्परेचर कम होता है ऊपर जाने की, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल नॉर्मल लैप्स लैप्स रेट। ठीक है। बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होती है, एक डोमेन है लाइफ का जहाँ पे जो लाइफ वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है। बायोस्फीयर इज, बायोस्फीयर एक नैरो जोन है, कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड द एयर। मतलब कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी रहेगा, हाइड्रोस्फेयर भी रहेगा, लिथोस्फेयर भी रहेगा, और हम बात करें तो यहाँ पे इकोस्फेयर, मतलब कि जो हमारे जो ट्रीज हैं वो भी रहेंगे, ट्रीज प्लांट्स जो भी है, ठीक है, वो सारे रहेंगे। और यहाँ पे इन सबको हम मिला के क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब कि जहाँ पे आदमी रह सके, जहाँ पे लैंड वाटर और एयर, लैंड मतलब रहने के लिए लैंड हो, पीने के लिए पानी हो, और सांस लेने के लिए हवा हो। और हवा किससे मिलेगी, इकोस्फीयर, मतलब कि जो हमारे ट्रीज हैं प्लांट्स हैं उनके थ्रू। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट। ठीक है। अगर हम इन जो इस जोन में देखें तो जो लाइफ है दैट इज द यूनिक, ये यूनिक है इस प्लानट, मतलब कि ये हमारा जो अर्थ है वो इसको यूनिक बनाती है। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। कई देर आर दिस सेवरल स्पीसीज, कई सारी स्पीसीज हैं हमारे ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम द माइक्रोब्स टू द बैक्टीरिया। कई सारी स्पीसीज हमारे बायोस्फीयर में पाई जाती है जो कि बहुत छोटी माइक्रोब से, बैक्टीरिया से, ह्यूज मैमल्स तक, मतलब बड़े बड़े छोटे से कीड़े मकोड़े तक, बड़े बड़े जानवर तक, ठीक है, पाई जाती है हमारी इस बायोस्फीयर में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे हम मतलब इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, जितने भी लिविंग हैं ना, वो क्या बोल सकते हैं, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, माइक्रोब्स हो गए, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जितने भी हो गए, आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर द सर्वाइवल। ये एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, जो कि हमारे बायोस्फीयर में सर्वाइवल कर रहे हैं। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है बायोस्फीयर में वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड है। प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम में। प्लांट किंगडम मतलब होता है जिसमें कई सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल किंगडम कई सारी मतलब एनिमल्स होते हैं, उनको मिला के एनिमल किंगडम बोलते हैं। थ्री जो हमारा there are the three domains of the earth interact with each other and after each other in some way and the other। ठीक है। अगर हम देखें तो ये एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट है फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ द वुड और द क्लियरिंग द लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। अगर हम कटिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट की तो किसके लिए कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं, क्लियरिंग द लैंड फॉर द एग्रीकल्चर एंड may lead to the fast removal of the soil erosion। कटिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट की, ठीक है, क्लियर कर रहे हैं फॉरेस्ट को, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो सॉइल है वो रिमूव हो रहा है। तो ये क्या कर रही है, इसके ऊपर भी इफेक्ट डाल रहे हैं, जो ट्रीज है वो इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, लैंड लिथोस्फीयर के ऊपर, मतलब जो हमारा सॉइल है वो इरोड हो रहा है। इसी तरीके से जो हमारा अर्थ सरफेस है वो मे बी चेंज ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक द अर्थ। जैसे जो हमारे नेचुरल क्लाइमेटीज हैं, इसी वजह से जो हमारी सरफेस है वो चेंज हो रहा है अर्थ को, जैसे कि हमारी अर्थ को होगी, जिसकी वजह से जो कई सारी जगह आ जाता है अर्थ को, तो वहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो देयर कुड बी अ सबमर्जेंस ऑफ द लैंड। कहीं कहीं पे जो लैंड है वो जमीन के अंदर, वो पानी के अंदर चल जाती है, डूब जाती है, एज हैपेंड इन द केस ऑफ द सुनामी रिसेंटली। जो हमारे 2004 में सुनामी आई थी उसके वजह से जो कई सारे लैंड एरियाज थी, जैसे कि हमारा इंदिरा पॉइंट था, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, जो कि हमारा डूब गया था, सबमर्ज कर गया था इसी वजह से, सुनामी की वजह से। तो क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोस्फीयर है उसकी, जो हाइड्रोस्फीयर का इफेक्ट है वो लिथोस्फीयर पे भी आ रहा है। पार्ट्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। जो पार्ट्स ऑफ जो पार्ट था अंडमान और निकोबार आइलैंड का,
इंदिरा पॉइंट जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडिया का, वो क्या था, वो सबमर्ज हो गया था किसके अंदर, हाँ वाटर के अंदर, ठीक है, सी के अंदर। डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट मटेरियल, जैसे कि हम डिस्चार्ज करते हैं वेस्ट मटेरियल, पॉलीथीन वगैरह, प्लास्टिक जो भी हो गया वेस्ट मटेरियल, लेक्स रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर द ह्यूमन यूज। ये क्या करते हैं, जहाँ में डिस्चार्ज करते हैं जो भी नाले का पानी होता है या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, हम उसको डिस्चार्ज करते हैं इसमें, तो क्या करते हैं ये अनसुटेबल फॉर द ह्यूमन यूज, मतलब कि अगर हम ये ना करते तो हमारे पीने लायक वो थे पानी, लेकिन क्या कर रहे हैं अब वो पानी पीने लायक नहीं रहेगी, वो हमारे लिए अनसुटेबल हो गया। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ द लाइफ, और ये हमारी जितने भी फॉर्म्स ऑफ द लाइफ अदर जो भी हमारे उसमें लेक्स में या फिर जो भी हमारे रिवर्स में माइक्रोब्स रह रहे हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े या फिर जो भी फिशेज रह रही है, उनको भी जो उनकी लाइफ को भी डैमेज कर रहा है ये, ठीक। एमिशंस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड द व्हीकल्स पोल्यूट द एयर, जो हमारी इंडस्ट्रीज से, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स थे या फिर व्हीकल्स थे, क्या होते हैं इसमें कई सारी जो पॉइजनस गैसेस निकलती है, जिसके वजह से स्मोक निकलती है, तो उसमें से जो पॉइजनस गैसेस निकलती है और वो हमारे जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। जैसे अगर हम पॉइजनस गैसेस निकलती है उसमें से, तो क्या हो रहा है, एसिड ड्रेन भी हो सकती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है एयर का, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। और अगर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है एयर का, मतलब कि ट्रैप करता है सनलाइट को, बट अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर, मतलब जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है, और इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। There is thus a need to limit the use of resources of the earth and maintain the balance of the nature between the domains of the lithosphere, atmosphere and the hydrosphere। हमको इस तरीके से यूज करना चाहिए रिसोर्सेज को कि जो हमारे नेचर है उसमें नेचर और हमारे बीच में बैलेंस हो सके, ठीक है। जो हमारे डोमेन से लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में, इन सब के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो सके, जिसकी वजह से एक अच्छी लाइफ एग्जिस्ट हो सके। क्रायोस्फेयर क्या है, एक फ्रोजन पार्ट अर्थ सरफेस का, ठीक है। जो क्रायोस्फेयर है वो एक फ्रोजन पार्ट है प्लैनेट का, जो कि हमेशा फ्रोज रहता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द स्नो, इसमें क्या क्या आता है, स्नो, आइस, लैंड वाटर, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, परमाफ्रॉस्ट, मतलब ये हमेशा परमाफ्रॉस्ट एरिया होगी जो कि हमेशा जो आइस शीट से उससे कवर रहते हैं, ठीक है। सी आइस, जो भी हमारे सी में आइस होते हैं उसके। दिस स्फीयर हेल्प्स मेंटेन अर्थ क्लाइमेट बाय रिफ्लेक्टिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और ये जो स्फीयर है वो हेल्प करता है मेंटेन जो अर्थ की क्लाइमेट है वो रिफ्लेक्टिंग द इनकमिंग रेडिएशन, जिसको हम एल्बिडो बोलते हैं। अगर हम देखें तो गर्मी और ठंडी में हम देखते हैं तो जो गर्मी में बोलते हैं कि जो ब्लैक कलर का जो क्लॉथ्स होते हैं, जो काले कपड़े होते हैं, काले कलर के कपड़े, उसमें काले कपड़े मत पहना करो गर्मियों में ज़्यादा, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है सनलाइट को, ठीक है। और इसीलिए जो राजस्थान या फिर कहीं भी जो भी डेजर्टिक एरियाज हैं, जो सऊदी अरब वाले लोग हैं, वो वाइट कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो सनलाइट आती है तो क्या होती है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो वाइट है वाइट पे सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, बैक मतलब कि चली जा रही है, उसकी वजह से टेम्परेचर है वो भी नहीं बढ़ पाता। तो अगर ब्लैक कपड़ा वही पहने तो क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और वही अगर वाइट कपड़ा पहन रहा है, वाइट क्लॉथ पहन के रख रहा है, तो क्या हो रहा है उससे बहुत कम गर्मी लग रही है, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट कर रही जो वाइट वाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है सनलाइट को। सेम टू सेम ऐसे जो हमारा स्नो एरिया ये भी वाइट होता है, तो इसके लिए जो रिफ्लेक्टिव जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है, मतलब जो सनरेज आती है, उनको क्या होता है रिफ्लेक्ट बैक कर देता है स्पेस में, जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर वो मतलब मेंटेन रहता है। As the world warms due to the increasing greenhouse gases मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ईथेन, ये सब कुछ जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ह्यूमंस के द्वारा जब ये इंक्रीज होती है ग्रीन हाउस गैसेज, तो इसकी वजह से जो हमारे स्नो है या फिर आइस है ये मेल्ट होने लगते हैं, और इसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसकी वजह से ये मेल्ट हो रही है, और मेल्ट होने की वजह से जो हमारा कई सारे एरियाज हैं वो सबमर्ज हो जा रहे हैं अंडर वाटर, ठीक है। ये हम पढ़ लेते हैं कुछ वर्ड ओरिजिन। इन द ग्रीक अगर हम देखें ग्रीक लैंग्वेज में तो जो लिथोस है उसका, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, और एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वेपर, और होडोर का मतलब होता है वाटर। तो लिथोस्फेयर स्टोन मतलब जो हार्डलैंडस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर मीन्स वेपर मतलब जो एयर वाला हो गया, और होडोर मतलब हो गया हाइड्रोस्फेयर वाटर एरिया।
बायो मीन्स लाइफ, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। यू कैन मेक व्हाट्स यूजिंग द। डू यू नो एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, और तेजिंग नॉर्वे शेरवा जो कि इंडिया के थी। फर्स्ट जो मैन थे ये हाईएस्ट माउंटेन पीक पे क्लाइंब की, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने मतलब जो इंडिया के थे तेजिंग नॉर्वे शेरपा, और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, इन दोनों ने फर्स्ट जो मैन थे ये माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया था ऑन द प्लेनेट ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे सबसे पहले इन दोनों ने क्लाइंब किया था 29 में 1953। ठीक है। जोको तैबी जापान की थी, जो कि फर्स्ट वुमेन जो थी, फर्स्ट रीच द समिट ऑन द 16 में 1975। इन्होंने मई 16 1975 को वहाँ पे पहुंची थी ऊपर। ठीक है। और जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी क्लाइंब की थी हाईएस्ट पीक ऑन द 23 में 1984 वाज द बचेंद्री पाल। ठीक है। तो एक बार हम फिर से हम इसको कंपाइल करके जो पूरा चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ उसको फिर से हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, लिथोस्फीयर में जिसमें हम जो कॉन्टिनेंट्स थे, लैंड स्फीयर एरियाज थे, उसको हमने पढ़ा। देन हमने पढ़ा बायोस्फीयर, जहाँ पे हम इन तीनों को मिला के एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर वाला वो पार्ट हो गया जहाँ पे जो वाटर आइस और द वाटर वेपर हो गया, उन सबको हम मिला के हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर वाला पार्ट वो हो गया जहाँ पे एयर होती है। ठीक है। तो जिसकी वजह से जो इन सबको मिला के इन तीनों को मिला के क्या बनता है हमारा बायोस्फीयर, जिसमें इन तीनों वर्क करती हैं, और जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ वो एग्जिस्ट होती है। ठीक है। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप डीएम करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इन चैप्टर का नोट चाहिए तो हमारे इस लिंक पर ज्वाइन करके आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताएं तो आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।